वेलकम बैक। जैसा कि मैंने प्रोग्राम के इब्तिदा में जिक्र किया था कि इस वक्त लाखों पाकिस्तानी बैरून मुमालिक में क़याम पजीर हैं जो मुल्क में सरमायाकारी करना चाहते हैं, लेकिन गैर मुफीद हालात और नामुनासिब लॉज एंड रेगुलेशंस की वजह से पीछे हट जाने पर मजबूर हो जाते हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ उमर मसूद साहब मौजूद हैं, जिनका ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के साथ इस हवाले से काम करने का काफ़ी वसी तजर्बा है। उनसे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के मुल्क में सरमायाकारी करने के हवाले से हम बातचीत करते हैं। उमर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की भरपूर तरक्की से फ़ायदा उठाने से क्यों कासिर हैं? बेसिकली से ना होता क्या कि पाकिस्तानी जो बाहर बैठे हुए, मैं भी काफ़ी अर्सा बाहर रहा हूँ, बहुत लोग ऐसे हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं बट उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज़, एक ट्रस्ट फैक्टर बड़ा ज़रूरी फैक्टर होता है कि अगर आप बाहर बैठे हुए हैं और आप बाहर से एक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ठीक है जी, तो उसके लिए मार्केट में एक तो लैक है ट्रस्ट का, दूसरी बात है मैल प्रैक्टिसेस हैं, तीसरी चीज़ इंफॉर्मेशन उस तरह नहीं जिस तरह बाहर के मुल्क में मिलती है। लेट्स से इफ आई वांट टू इन्वेस्ट इन टर्की, दुबई या किसी और मुल्क में मैं करता हूँ, तो वहाँ जो सिस्टम है वो बड़ा ट्रांसपेरेंट है, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, प्रॉपरली गाइडेंस मिलती है। पाकिस्तान के अंदर एक तो हर सोसाइटी, हर जगह के अपने रूल्स रेगुलेशंस हैं। उसके अलावा देयर इज नो सिस्टमैटिक फॉर्मेटिंग इन टर्म्स ऑफ रेगुलेटरी बॉडी के अंदर भी, उनके अंदर चीज, हर रेगुलेटर के अपने लॉज हैं, बाय लॉज, उनको समझना। फिर डीलर्स हैं, हर एरिया का स्पेसिफिक डीलर होता है। तो बाहर तो कंसल्टेंट्स होते हैं रियल एस्टेट के अंदर। व्हेन यू आर बाइंग रियल एस्टेट इन एनी पर्टिकुलर सिटी या किसी स्टेट में, आप यूएस में ले लें या यूके में आप चले जाए, तो वो सर्टिफाइड लाइसेंस प्रैक्टिशनर होते हैं जो आपको प्रॉपरली गाइड करते हैं और ट्रांजैक्शन करना वहाँ बड़ा इजी होता है। फिर ऑब्वियसली द ट्रस्ट फैक्टर इज देयर, द ट्रांसपेरेंसी इज देयर। तो बिकॉज ऑफ दीज रीजंस पीपल आर हैविंग प्रॉब्लम्स जब वो पाकिस्तान की तरफ देखते हैं। तो इसके अंदर फिर ये तो देखें मोस्टली रेगुलेटरी इश्यूज से ये सारी मसले निकलते हैं ना। फिर जिस तरह आप कह रहे हैं कि लाइसेंस होते हैं वहाँ पे, सो देयर सर्टेन फ्रेमवर्क रूल्स हैं जिनको वो फॉलो करने हैं, उनके लिए पाबंद है वो बाहर। यहाँ पे जो है वो बिकॉज रेगुलेटरी बॉडी नहीं है तो देयर आर लिटरली नो रूल्स। देन वो कोई भी अपने एक छोटे से कमरे के अंदर जो है वो रियल एस्टेट एजेंट बन जाता है। सर बेसिकली ये भी एक इशू है, और दूसरी बात है कि हमारे साथ, क्योंकि वी हैव बीन डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क विद फॉरेनर्स फॉर क्वाइट अ फ्यू नंबर ऑफ इयर्स, तो हमने तो अपनी जी क्रेडिबिलिटी बनाई है विद द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, विद अ लॉट ऑफ अदर इंफॉर्मेशन दैट वी हैव बीन शेयरिंग इन द मार्केट। लेकिन बिसाइड्स दैट एक और फ्रेमवर्क के अंदर ये भी देखना होता है कि जी आप जब रिटर्न्स हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल व्हेन दे इन्वेस्ट इन पाकिस्तान दे आर लुकिंग एट रिटर्न्स। सो अल्हम्दुलिल्लाह तो अच्छी चीज ये कि पाकिस्तान में जब इन्वेस्ट करते हैं तो रेट ऑफ रिटर्न्स आर एब्सोल्युटली फिनोमिनल। ये आपको वेस्ट के अंदर या मॉडर्न सोसाइटी के अंदर नहीं मिलते। ट्रेड्स हैं जो आते हैं और करना चाहते हैं काम, और कर भी रहे हैं, काफी कर रहे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स वी कैन डू बेटर। ओके, अच्छा आप मुझे बताएं, रेट ऑफ रिटर्न्स के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मेन यू नो लाइक फैक्टर्स है ना कि जब अपनी इन्वेस्टमेंट करनी होती है। बिल्कुल। दो सवाल है मेरे इसमें। एक ये है कि रेट ऑफ रिटर्न्स आपके ख्याल में पाकिस्तान में वर्सेस यू नो लाइक द रेस्ट ऑफ द डेवलप्ड मार्केट्स जो हैं वो क्यों ज़्यादा हैं? एक दूसरा सवाल ये है कि जो लोग हैं, आप ओवरसीज़ के साथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं, सो व्हाट प्रोपोर्शन इज़ के कितने लोग जो हैं वो अपने फाइनल सॉर्ट ऑफ रहने के लिए ले रहे होते हैं वर्सेस कितने परसेंटेज लोग हैं जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए इसको देखते हैं? देखिए जी, लेट मी स्टार्ट ऑफ विद रेट ऑफ रिटर्न्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, रेट ऑफ रिटर्न पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें ऑन एन एवरेज तो हमारा 17 to 22-23% चलता रहा है। अगर हमारी कंपनी का देखें तो 25% एवरेज पिछले 5 सालों का रेट ऑफ रिटर्न रहा है ईयर ऑन ईयर। तो बाहर के मुल्क में अगर हम देखते हैं तो वही 5%, 6%, 7%, उससे ऊपर बहुत मुश्किल है कि आपका जाता है। प्लस वो क्रेडिट मार्केट्स है वो, और हमारी जो है वो कैश बेस्ड मार्केट्स हैं, तो हमारे रेट ऑफ रिटर्न्स आर फिनोमिनल। तो वी बीट देम इवन अगर हम डॉलर को फैक्टर इन करें, क्योंकि आजकल जो सबसे बड़ा हर बंदा जो सवाल पूछ रहा है इन्फ्लेशन की वजह से, बड़े ऐसे फॉरेनर्स जो मुझे कॉल करते हैं बाहर के मुल्क में जो बैठे हुए हमारे पाकिस्तानी, कहते हैं कि यार डॉलर जो है 15% बढ़ जाएगा, 10% बढ़ जाएगा, 20% बढ़ जाएगा, तो हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो लकीली ईयर ऑन ईयर अगर 10 साल का हम डेटा देखें तो जितना डॉलर बढ़ा है ईयर ऑन ईयर वर्सेस जो प्रॉपर्टी ग्रोथ है, वो तो फिर ऑब्वियसली मल्टीपल टाइम्स हमारी प्रॉपर्टी ग्रो की है वर्सेस डॉलर और एनी अदर करेंसी और इन्फ्लेशन फैक्टर। अच्छा, तो ये चीज है। अच्छा उमर, जायदाद की अगर खरीदो फरोख्त की हम बात करें तो ओवरसीज को किन बेसिक जो प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस करना पड़ता है? देखिए जी, सबसे पहले तो उनको एक अच्छी गाइडेंस चाहिए, क्योंकि अब होता क्या है कि एक बंदा आके कहता है कि जी मैंने एक जगह में इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है जी, उनको अगर मैं एक लेट्स से आई एम वर्किंग इन डीएचए, तो मैं डीएचए का प्लॉट उसको बेचूंगा। एक बंदा है जी फाइलों का काम करता है, वो फाइलें भी उसको बेचेगा, बट देयर इज नो पर्सन, देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ पीपल जो एक्चुअली वर्क करते हैं with the client
एज वन टीम, राइट? मकसद तो ये है कि आपने अपने क्लाइंट से टीम बन के काम करना है, किसी को रेंटल इनकम के बारे में बताना है, किसी को रेट ऑफ रिटर्न्स कहाँ लेके देने फ्रॉम मल्टीपल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ का ये कि जो बंदा प्लॉट्स का काम करता है वो प्लॉट्स देता है, जो फाइल करता है वो फाइल करता है, जो वर्टिकल्स करता है वो वर्टिकल्स करता है। सो ये एक चीज है जो मैंने ऑब्जर्व की थी, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर ट्राइंग टू चेंज ओवर हियर, नंबर 1। नंबर 2, रेंटल इनकम का बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव है मार्केट में, लेकिन पाकिस्तान में ज्यादातर इसको ओवरसी किया जा रहा है। नंबर 3 जी, आपका जो है इन टर्म्स ऑफ जब आपके बाहर वाले क्लाइंट्स आते हैं उनके क्वेश्चंस होते हैं, इतने क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं कि दे आर नॉट इवन गिवन प्रॉपर आंसर्स टू, हेंस दे शाय अवे, ठीक है, दैट्स द प्रॉब्लम। So what kind of problems do they do, like वो लेके आते हैं आपके पास, क्योंकि वो आपके पास भी हैं, बाकी मार्केट के अंदर भी वो जाते हैं, so what kind of problems do they come up with? के किसी के पास फॉर एग्जांपल फ्रॉड की बात भी कर लेते हैं, या उनको lack of information is one thing that, चलें वो अच्छी कंपनीज हैं like yours and other companies जो इस तरह मॉडर्न डे कंपनीज हैं, they are trying to fill that void. प्रॉब्लम्स किस तरह की आती हैं, किस तरह के फ्रॉड होते हैं, किस तरह के फ्रॉड लोगों के साथ हुए हैं? So basically एक प्राइमरी मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट थोड़ी सी रिलेटिवली सेफ होती है क्योंकि आप फर्स्ट बायर होते हैं, आप डेवलपर से ले रहे होते हैं, तो वो आपको पता था कि कंपनी से आप एक चीज खरीद रहे हैं। लेकिन जब आप सेकेंडरी मार्केट में जाते हैं, प्लॉटों की डील्स के अंदर आप बयाने, टोकन्स कर रहे होते हैं, एक्सेट्रा कर रहे होते हैं, सो ऑफ कोर्स यू आर रिलाइंग ऑन अ पर्सन सिटिंग हियर। अगर तो आपकी फैमिली मेंबर है या कोई जानने वाला इधर है, तो फिर तो चले आपके लिए एक अच्छी चीज होगी है कि जी आपका एक बीच में एक कम्युनिकेशन का आपका नुमाइंदा है जो डील कर रहा है ऑन योर बिहाफ। बट इन अ लॉट ऑफ इंस्टेंसेस इफ यू आर सिटिंग अब्रॉड और मैंने जी किसी को टोकन बयाना देना, तो जी मैं किसको भेजूंगा 10 लाख रुपया या 15 लाख रुपया, या अगर बयाना करना 50 लाख 1 करोड़ रुपया, राइट? तो एक तो ये थोड़े से मुझे चैलेंजेस आते हैं। दूसरी बात ये है कि करेंसी एक्सचेंज के ऊपर भी मैटर आते हैं। तीसरी चीज ये है कि जी आप उसको जब टाइम ऑफ ट्रांसफर पे कुछ जगहों पे आपका होना मैंडेटरी होता है, कुछ जगहों पे कुछ सोसाइटीज हैं जो आपको अकोमोडेट कर देती है कि जी दे लेट यू डू द ट्रांजैक्शन फ्रॉम अब्रॉड, बट इन पाकिस्तान यू हैव टू बी हियर इन पर्सन। सो how do you do that? How do you manage those timelines, तो इसके अंदर फिर जो इन्होंने रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू जो प्रॉपर्टीज जो हैं वो लोग बाय कर सकते थे ओवरसीज, वो उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, उसकी फायदा क्या हुआ उससे कि अगर लोगों ने वापस पैसे पहले भेज देने हैं टोकन वगैरह, लेकिन ट्रांसफर के टाइम पे उनको आना ही आना पड़ना है, तो फिर जो तो एक साइकिल sorry to cut you in, नहीं, not in every instance. For example, अगर आप प्राइमरी में ले रहे हैं तो फिर तो आपको कोई इतना इशू नहीं है, क्योंकि डेवलपर्स आर मोर देन हैप्पी टू अकोमोडेट यू। बड़ी बड़ी कंपनीज है जो अकोमोडेट कर रही हैं इस वक्त, आपको डॉक्यूमेंट सबसे बाहर भेज रही हैं, बाहर से आपको साइन सिग्नेचर सब कुछ करवा के ट्रांसपेरेंटली सारा काम मैनेज कर रही हैं। So there are few good developers and few good companies which are doing work with international clients, but कुछ जगहों पे आपको कुछ ट्रांजैक्शन के अंदर ये हर्डल आता है। तो ये तो खैर इंटरनेशनली भी ऐसा हर्डल है, ऐसा तो नहीं कि आप जी यहाँ बैठ के अमेरिका में हर प्रॉपर्टी ले सकते हैं, आप ले सकते हैं, काफी ले सकते हैं, बट काफी भी आपको जाना पड़ता है इन पर्सन टू नेगोशिएट द डील। तो थोड़ी सी ओवरसीज की जो हमारे जो डिफरेंट कंट्रीज हैं उनके बारे में बात करते हैं कि हमारे पास डिफरेंट मार्केट्स हैं। मेजॉरिटी जो पाकिस्तानीज हैं वो कनाडा, अमेरिका, यूरोप, यूके और फिर एक मिडिल ईस्टर्न आपकी मार्केट है। सो आप इसको कैसे देखते हैं, इनके बाइंग पैटर्न्स में क्या फ़र्क है मेनली? अभी फॉर एग्जांपल अभी ये जो एकदम हमारा डॉलर बढ़ गया है, इकोनॉमी थोड़ी सी स्लो डाउन हुई है, हाउ इज़ दैट इम्पैक्टेड ईच ऑफ दीज डिफरेंट मार्केट्स? आपका जो बाहर का जो बायर है, एंड यूजर, लेट्स से अबाउट 30% आपका होगा तो वो एंड यूजर होगा, 70% आपका होगा इन्वेस्टर, बिकॉज ऑफ द रेट ऑफ रिटर्न्स ओवर हियर, नंबर 1, ठीक है जी। उसके बाद अगर आप बाइंग पैटर्न देखते हैं तो जीसीसी के अंदर जितने भी गल्फ ममालिक हैं उसके अंदर आपका एंड यूजर भी काफी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको पता है कि बेशक आप 30 साल उधर हैं, 20 साल उधर हैं, अल्टीमेटली यू हैव टू कम बैक टू पाकिस्तान because people usually do not immigrate, right, in GCC countries. Whereas the American buyers and the UK population and the European, Scandinavian, आपके जो है Australians, they are mostly people who are settled there. So they are mostly investing for return on capital primarily. Second of all, they're looking for a vacation home. Number 3, they're looking for a vacation home which they can use once a year, and then the remainder of the period के ऊपर वो चाहते हैं कि हमें रेंटल भी मिलता रहे। ठीक है जी। और अगर आप कहते हैं प्लॉट्स की बाइंग की तरफ, तो प्लॉट्स के अंदर जी दे आर प्रोडोमिनेटली वर्किंग इन DHS, एंड वर्टिकल्स के अंदर अगर हम देखते हैं, अगर लाहौर की मैं बात करूं तो प्राइमरीली उनकी जो बाइंग फोकस है दैट इज मोस्टली इन गुलबर्ग, बिकॉज गुलबर्ग हैज द बेस्ट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स व्हिच एक्चुअली केटर टू योर फॉरेन बायर्स। ठीक है उमर मसूद, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने काफी मुफीद बातें की हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के इश्यूज के हवाले से।
तो नाज़रीन, हमारा आज का ये प्रोग्राम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के नाम था कि उनके क्या मसाइल हैं, उनको पाकिस्तान में प्रॉपर्टी की बाइंग और परचेजिंग के लिए किस किस्म की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। हमने छोटी सी कोशिश की है कि उनके कुछ मसाइल को सामने ला सकें और हम ये गुजारिश भी करेंगे हुकूमत से कि इन मसाइल को हल किया जाए, क्योंकि ओवरसीज़ बहरहाल पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सरमाया है। तो जनाब, आज के प्रोग्राम से मुझे और शहरियार को इजाज़त दें। अगले दिन आज के प्रॉपर्टी प्लस से अल्लाह हाफिज़।